दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी न किसी इंसान को ऐसा कुछ करते हुए जरूर देखा होगा जिसे देखने के बाद आप खुद की हंसी नहीं रोक पाए होंगे। लोग अपने मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी तरह का एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं। तो आज की ये वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। तो भाई लोगों, वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। इस वीडियो में इस बच्चे के माता पिता शायद बड़े होकर इसे शेफ बनता देखना चाहते हैं, इसलिए उसे एक शेफ की तरह तैयार किया गया है, ऐसा दिख रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेरा बेटा शेफ बनेगा। क्या बदतमीजी। लेकिन बच्चे के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और शायद ये कुछ और ही बनना चाहता है। जोकर बना के रखा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस रोड पर एक सीमेंट मिक्सर तेजी से आ रहा था, तभी एक इंटरसेक्शन से एक गाड़ी बीच में आ गई। इस सीमेंट मिक्सर ट्रक ने टाइम पर ब्रेक लगाकर ट्रक को तो रोक लिया, लेकिन ट्रक में जो सीमेंट था वो लगभग पूरा उस सामने वाली गाड़ी पर गिर गया। अब बस सीमेंट जमने से पहले ये उसको धो दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको तो पता है क्या हो सकता है। बोट राइड्स अपने आप में ही एक बहुत प्यारा एडवेंचर है और अगर दोस्त साथ में हो तो मजे दुगने हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त लाइफ जैकेट पहनना भी काफी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों, ये भी जरा देख लीजिए। इस बोट में कुछ दोस्त बैठे थे और समंदर और हवाओं का मजा उठा रहे थे। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती गई, बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और उनसे टकरा कर पानी अंदर आने लगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिस भी जगह रेलवे की क्रॉसिंग होती है, अक्सर वो जगह पटरी के होने की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियां वहां से आ जा सकती है। लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं, ऐसा कुछ आपने शायद पहले कभी देखा होगा। इस जगह जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ के लोगों ने उसे टार कंक्रीट डालकर पक्की सड़क बना दी। अब वहाँ एक ट्रेन आकर इसी वजह से रुकी थी कि उसे आगे जाने का रास्ता ही नहीं रखा। शायद किसी ने पक्की सड़क बनाने वाली बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। जो ट्रेन का लोको पायलट भी होता है, वो भी सोच रहा होगा कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दूध की नदियां बहना, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन शायद ही आपने कभी वाइन की नदी को बहता देखा होगा। अरे नहीं रे बाबा। एक स्पेनिश वाइन फैक्ट्री में स्टोरेज टैंक लीक होने की वजह से 50,000 लीटर से भी ज्यादा वाइन रास्ते पर बहने लगी। फैक्ट्री ओनर का इसमें काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन आसपास के शराबियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। चल 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 चल। कभी आपके साथ दिन के शुरू में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपने सोचा कि यार आज तो दिन खराब है? इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। ये रोजाना की तरह स्कूल जाने घर से निकली, लेकिन उसके कपड़े का कुछ हिस्सा उसके गेट में फंस गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दरवाजा भी अंदर से लॉक हो चुका था और बेल तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। ये फंस गया। अरे देवा, ये भगवान क्या जुल्म है। अब जब वो स्कूल में लेट होगी तो उसके लेट होने का क्या रीजन देंगे, ये आप ही बताइए। घूमने के लिए लोगों की कई मनपसंद जगहें होती है, लेकिन कुछ नज़ारे या फिनोमेनॉन ऐसे होते हैं जो कुछ ही खास जगहों पर देखने मिलते हैं। नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते एक आदमी ने ये वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें एक समय पर एक ही जगह दिन और रात दिखाई दे रहे थे। वाकई में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ हर किसी को एक बार तो जरूर जाना चाहिए।
बिल गेट्स का एक कोट है कि मैं मुश्किल काम एक आलसी आदमी को देना चाहूंगा क्योंकि वो उसे कम मेहनत और जल्दी करने का तरीका ढूंढ लेगा। लगता है ये जनाब उसी कोट से काफी प्रभावित है। जब वो गाड़ी में कुछ सामान डाल रहा था और किसी तरह उसने सामान डालने के बाद डिक्की बंद कर दी, जिसकी वजह से पीछे के ग्लास टूट गई, जिसे उस आदमी ने देखा भी, लेकिन उसे क्या, उसे बस गाड़ी में सामान डालने को कहा गया था। अब अगर ग्लास टूट गया तो इसमें उसकी गलती थोड़ी है। कोई बात नहीं राजा इस वर्कशॉप में इस आदमी को मुंह धोना था, इसीलिए किसी वॉश बेसिन के पास जाने से अच्छा उसने सोचा कि यहाँ लगे प्रेशर वॉशर से ही अपना मुंह धो लेता हूँ। जैसे उसने अपने मुंह में वो प्रेशर वॉशर चालू किया, उसने फौरन ही उसके प्रेशर की वजह से उसे छोड़ दिया। यह तो उसकी खुशकिस्मती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना वो प्रेशर वॉशर आराम से उसके दांत तोड़ सकता था। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। कभी भी गाड़ी खड़ी करने के बाद हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक लगाना जरूरी क्यों होता है, ये आप इस वीडियो में देखिए। जहाँ एक ट्रक बिना ब्रेक लगाए खड़ा था, कुछ ही देर बाद वो ट्रक ढलान पर फिसलने लगा और तब अपने घर के कंपाउंड में सफाई करती लड़की ने उस ट्रक को देखा और दौड़ते हुए गई और किसी तरह उसने ट्रक को ब्रेक लगाकर रोका। उस लड़की की बहादुरी को तो मानना पड़ेगा। स्टेडियम में खेले जाने वाला कोई भी मैच जितना चर्चित होता है, आजकल कैमरामैन भी उसी चर्चा में जुड़ गए हैं। ये मैच के दौरान लड़कियों को पता नहीं किस तरह से ढूंढ निकालते हैं और उन पर कैमरा फोकस करते रहते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था। तभी एक आदमी उस लड़की के सामने आ गया, शायद ये सोचते हुए कि भाई हम लड़कों को भी थोड़ा कैमरा पे दिखा दो। इस आदमी ने सही मौका लपक लिया। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? नॉनसेंस। यस यस यस, नो नो नो। अबे साले, इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये नीचे से आने वाले किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तब कई सारी औरतें सीढ़ी चढ़ने लगी और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया ताकि वो बिना झिझक के ऊपर आ सके। सही में इस तरह अगर हर लड़का लड़की की रिस्पेक्ट करे तो ये दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फ्री की चीजें किसे पसंद नहीं? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसे होते ही है। या एक ब्रिज के नीचे लगा एक पानी का पाइप टूट गया, जिस वजह से रोड पर पानी का फव्वारा चालू हो गया। बस फिर यही मौका था फ्री में गाड़ी धुलवाने का। जो भी गाड़ी आती उस फव्वारे से नीचे आहिस्ता से जाती ताकि गाड़ी अच्छे से धुल जाए। बस उसके कुछ ही देर बाद गाड़ियों की पानी के नीचे से जाने के लिए लाइन लग गई। यहाँ तक कि लोग बार बार जाकर दोबारा से गाड़ी घुमाकर वापस धोने के लिए लेके आने लगे। मतलब फ्री का वॉशिंग सेंटर ही चालू कर दिया। वैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन भी बिल्कुल फ्री है, तो उसे भी जरा जल्दी से दबा दो। रुको जरा, सबर करो, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रिक्शा में आपने कई बार जगमगाती लाइट्स देखी होंगी, लेकिन ये उन रिक्शा वालों का स्टाइल और एक निशानी बन चुकी है। लेकिन बाइक चलाते इस आदमी ने शायद उन्हें पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जनाब की पूरी बाइक ही जगमगा रही है। शायद ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जहां लाइट न लगी हो। इस आदमी को अगर पुलिस से भी कभी बचना हुआ तो उसके लिए तो नामुमकिन के बराबर है। कमाल, एकदम कमाल। कई जगह ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी चले जाए उनके अंदर का कीड़ा उन्हें वहाँ कुछ न कुछ अजीब करने के लिए काटता है। ये मोहतरमा उन्हीं में से एक है। बार के पास की कुर्सी पर यह लड़की अपने दोस्तों के साथ आकर बैठी, लेकिन मैडम को अब थोड़ा स्टाइल मारना था, इसलिए उसने अपने पैर सामने के टेबल पर रखे और उसकी चेयर ऑफ बैलेंस हो गई और वो गिर गई। स्टाइल मारना तो रह गया और बेइज्जती हुई वो अलग, लेकिन क्या करे, मैडम को अमिताभ बच्चन बनने का शौक जो था। अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं। अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं? अरे खुल के बैठो। या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रहे, जूता निकल। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, मजा आया।
यह आदमी फोर्कलिफ्ट से ट्रेलर पे लोडेड बोट को पीछे ढकेल रहा था, लेकिन वो ट्रेलर उसके काबू से बाहर हो गया और दूसरी दिशा में ढलान की तरफ चलने लगा, जिसके बाद उसने फोर्कलिफ्ट को बिना ब्रेक लगाए वही छोड़ दिया और वो उस बोट को रोकने चला गया। अब बारी फोर्कलिफ्ट की थी, उसमें ब्रेक ना लगाने की वजह से वो भी दूसरी तरफ चलने लगी। अब जना बोट को छोड़कर फोर्कलिफ्ट को रोकने चल पड़ा, फिर वो बोट चल पड़ी। अब यही इंसिडेंट दोबारा से हुआ और फोर्कलिफ्ट चल पड़ी। अरे भाई किसी को एक ढंग से रोक लो। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। दम एंटिक पीस है, फुल्ली ऑटोमेटिक। पत्थर लगा, लगा रो सलीम भाई, लगा रो पत्थर, लगा रे, लगा रो भाई।